चैंपियन ट्रॉफी की जो टिकट्स हैं जनाब पाकिस्तान में, उनका आज से गालिबन आगाज़ हो गया है। जो टीसीएस सेंटर से टिकट्स जो हैं वो अब शायकीन क्रिकेट जो है वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और मिनिमम 1000 रुपया अप टू 25,000 रुपया ये टिकट जाती है। ये सिलेक्ट आपने करना है। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त एक टीसीएस सेंटर के बाहर खड़े हुए, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं कि कितना रश है। और क्योंकि ऑनलाइन हमने देखा कि सोल्ड आउट आ रहा था तमाम मैचेस की, तमाम इनक्लेयर की, महंगे से महंगा इनक्लेयर, सस्ते से सस्ता इनक्लेयर सोल्ड आउट था। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आगे किस जगह पर खड़े हैं ये बताएं, और क्या अभी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, लाइनें लगी हुई हैं, टिकट कब तक मिलते रहेंगी, ये सारी जरा डिटेल्स बता दें। जी बिल्कुल हमजा, मैं इस वक्त कोरियर कंपनी का जो हेड ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर दोपहर 1 बजे से ही लाइनें लग चुकी थी। अलबत्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टाइम दिया गया था वो 4 बजे का था। हम 4 बजे जो है वो एग्जैक्ट टाइम शुरू जो है टिकटिंग की सेल शुरू नहीं हो सकी। लेकिन शायकीन क्रिकेट जो जज्बाती शायकीन क्रिकेट है उनके लिए एक बड़ा लम्हा था ये। और यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से भी बात हुई, कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ नौजवानों से बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारी जिंदगी में ये पहला लम्हा है जो आईसीसी का टूर्नामेंट हम पाकिस्तान में देखेंगे। इसके लिए हमें अगर 24 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़े तो हम लगे रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें टिकट दे दी जाए। यहाँ पर कोरियर कंपनी की तरफ से जो है वो कुछ बदइंतजामी भी देखने को मिली। जब टाइम 4 बजे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने काउंटर्स नहीं खोले और अंदर बैठ के वो जो उनके पास टिकट के जो थे सारे बुक्स वो आ चुकी थी, बस प्रिंटिंग का देर था। तो उनकी जो प्रिंटिंग मशीन थी और जो प्रिंटर थे उसमें इंक खत्म होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है इसको डिले करना पड़े। लेकिन अब जो है टिकटिंग जो सेंटर्स खुल चुके हैं पाकिस्तान के। अच्छा आकिब, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें, जो फैंस हैं वो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जिसने ऑनलाइन पहले बुक करवाई हुई है उसी को ऑन स्पॉट टिकट मिल रही है, वो शो करके, वाउचर शो करके जो उनके पास ऑनलाइन रिसीट है, या फिर वहां पे मौके पे भी आप परचेज कर सकते हो? देखिए हमजा, प्रायोरिटी जो है वो ऑनलाइन बुकिंग वालों की है। 40% टिकट जो है वो ऑनलाइन सेल हुई हैं। जिन्होंने पहले बुकिंग करवा ली थी वो यहाँ पर आकर जो अपना आईटी कार्ड दिखाते हैं और उनको टिकट मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है जो दूसरा फिजिकली भी लेने आए वो भी मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहली टिकट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस की खत्म हुई। अगर मैं ये कहूँ कि खुलते साथ ही खत्म होगी तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर सिर्फ एक मैच की टिकट लेने आया हुआ, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा मैच होता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जॉस बटलर जैसे, जोफ्रा आर्चर जैसे, ग्लेन मैक्सवेल जैसे, स्टीव स्मिथ जैसे सुपरस्टार को अपने मुल्क में देखेंगे, अपने शहर में देखेंगे। साथ उन्होंने इस चीज का भी गिला किया कि पीसीबी को चाहिए था पाकिस्तान का जो एक मैच है वो लाहौर में रखवा देता, ताकि हम अपने सुपरस्टार को भी जो है वो इधर देख सकते हैं। इसके साथ जो ट्राई नेशन सीरीज है उसकी जो टिकट है वो भी कल से जो है वो सेल हो रही है, और उसकी कम से कम टिकट जो है वो 350 रुपए है। 350 रुपए कीमत रखी गई है जो ट्राई नेशन सीरीज की है। वो भी इसी आउटलेट से मिलेगी, इसी कोरियर कंपनी के आउटलेट से? जी बिल्कुल हमजा, 8 टोटल कोरियर जो है वो कंपनीज हैं, जो सेंटर्स हैं वहां से मिलेंगी। कराची और लाहौर के हेड ऑफिस है ये गुलबर्ग में, यहाँ पर जो है मिलेगी टीसीएस की टिकटें। और पहला जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है उसकी कम से कम टिकट जो है वो 350 रुपए की रखी गई है, जबकि ज्यादा से ज्यादा टिकट 3500 रुपए है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो है वो जरा ज्यादा बढ़े हैं, आईसीसी उसमें इन्वॉल्व है सारा, तो ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि कम पैसों में अपने सुपरस्टार को इन एक्शन देख सके, और कजाफी स्टेडियम की खूबसूरती भी साथ उनको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आकिब हमें डिटेल्स बता रहे थे। कोचिंग के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। सलमान भाई वो कह रहे हैं कि शायकीन के लाहौर एक मैच तो पाकिस्तान का डिजर्व करता था। लाहौर के अंदर, लाहौर में पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं, इतना पैसा हमने स्टेडियम पे लगा दिया, और लाहौरी शायकीन जो है ना इतने ज़्यादा, कराची के आते हैं लेकिन लाहौर तो एक जैम पैक होता है। बिल्कुल, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि लाहौर के शायकीन और लाहौर का नया ग्राउंड ये डिज़र्व करता था कि उस पर होम साइड का एक मैच मिले। अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी, लेकिन अगेन ये तो जिन्होंने तय किए हैं स्केड्यूल्स वही बता सकते हैं कि क्या वजह हुई, वरना लाहौर और पाकिस्तान क्रिकेट और लाहौर का जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का हेडक्वार्टर, और चैम्पियंस ट्रॉफी आईसीसी का इतना बड़ा मेगा इवेंट इतने अरसे बाद, और यहाँ पे पाकिस्तान का मैच नहीं, कमाल है। और देखें ये लव देखें क्रिकेट के लिए कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मैच है तो वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर उसके लिए भी सोल्ड आउट है वहाँ पे मौके पे। 40% कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बुकिंग वाले हैं, बाकी ऑन स्पॉट है, और वो वहाँ से टिकटें खत्म हो चुकी हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले। देखिए जो नया स्टेडियम है, अगर उसके विजुअल्स आपने देखे हो तो उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत शानदार होगा। वो जंगला खत्म होने से और उसकी जो सीटिंग इस तरह से की गई है, उसकी आर्क एक ऐसी है कि हर बंदा जो है ना वो अपने आप को फील्ड के करीब फील करेगा। तो ये इतना ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस है, तो लोग देखना जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी का भी मैच हो, और ऐसे में पाकिस्तान का मैच हो
तो फिर क्यों ना जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ही बनता है फिर उसके बाद सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ट्राई नेशन सीरीज पे सलमान भी बात की है कि ये ट्राई सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे ट्राई किया जाएगा, ट्राई नेशन नहीं है, ट्राई किया जाएगा। तो ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है मोस्ट प्रोबेबली यही खेलेगा। तो जो इसमें प्लेइंग 11 होगी, हम उम्मीद करें कि वही प्लेइंग 11 फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी होगी। देखिए यही टीम है, क्योंकि अब आपकी जो बदलने की डेट है वो 12 तारीख लास्ट है, तो ये तो 8 और 10 2 मैच हैं, तो 2 मैचों बाद टीम बदल जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जो आएगा उसका क्या हालात होंगे और जो जाएगा उसके क्या हालात होंगे, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि जी यही टीम है और इसे यही कहा गया है कि यही स्क्वाड आपका फाइनल है। अच्छा, अब थोड़ी सी बॉलिंग पे बात कर लीजिए। 3 तो हमारे पास था बॉलर फास्ट, 3 यही हैं जी, नसीम, शाहीन और हारिस, ये तो कंफर्म है। हसनैन के इंक्लूजन, ये हसनैन खेलते आ रहे हैं ना, हाँ। साउथ अफ्रीका में भी खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, कंटिन्यूटी में, सिंस चैंपियंस कप 50 ओवर फॉर्मेट में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो बिल्कुल टीम में यही बनते हैं चारों बॉलर। अच्छा, ओपनिंग पे चूंकि बात कर रहे थे, तो ओपनिंग पे बात ये की जा रही थी कि शान मसूद भी अंडर कंसिडरेशन है, कि उनसे भी उनका भी हो सकता है, क्योंकि आगे कोई टेस्ट मैचेस भी नहीं है। तो शान मसूद जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आप जब उसे T20 खिला सकते हैं तो फिर ODI क्यों नहीं? तो फिर कोई बात बन नहीं पाई। देखिए, एक तो शान की करंट फॉर्म ने भी शायद पुश नहीं किया। 145 भी तो किया हुआ है, अगर एक इनिंग में अगर देख रहे हैं हम, BPL की एक इनिंग पे रख लिया तो फिर तो देखिए बिल्कुल किया है 145, लेकिन जो अगर आप सिनारियो को देखें कि किस क्रिकेट से बंदे पिक किए जा रहे हैं ज़्यादा वनडे में, तो वो T20 ज़्यादा कह ले फेवर्ड फॉर्मेट रखता है रादर देन द टेस्ट क्रिकेट इटसेल्फ। और वैसे भी शान की अगर आप परफॉर्मेंसेज एक 145 गिनाया, उससे पीछे भी चले जाएं और उससे आगे भी चले जाएं, दोनों में करीब करीब आपको कोई इनिंग नहीं मिलती, तो कंसिस्टेंसी लेवल्स भी वो नहीं है। और बहरहाल यहाँ पर तो दूसरा ओपनर की तरफ देखा ही नहीं गया, वरना तो इमामुल हक भी फॉर्म में थे और रन्स किए उन्होंने, डोमेस्टिक में भी, चैंपियंस कप में भी रन्स किए हैं। और पाकिस्तान में इधर उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, जिन ग्राउंड्स के अंदर हमने ये खेलना है यहाँ पर उन्होंने बड़े रन्स किए हुए, ODI क्रिकेट में 50 की एवरेज है, बट स्टिल। और फ़खर जमान के साथ बहुत सारी उनकी पार्टनरशिप, उनका कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो है, और वो एक दूसरे को समझकर। अच्छा, कहा यह जाता है, एक राय है, अगर शायद आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंची हो, कि इमाम जो है वो ये साइड मैच था वेस्ट इंडीज़ वाला, उसमें खेले हैं, ओपनर खिलाया है, 5 रन पर आउट हो गए। उसके बाद जो सिलेक्टर्स का जो एतमाद है ना उनसे उठ गया कि जनाब ये एज ओपनर, अब वो बातें नहीं रही। अब ठीक है, इसकी 50+ की एवरेज रही होगी, लेकिन अब जो है ना इन कंडीशंस में इमाम सूटेबल नहीं। प्लस ये जनाब वो उस एक मैच के बाद फ़ौरन बाद लाहौर चले गए, तो ये भी कोई कहानी है कि वो क्यों गए, ये कोई रीजंस पता नहीं चल सकी। लेकिन उसके बाद हमने टेस्ट मैच में भी उन्हें देखा साथ। तो देखिए पहली बात तो ये है कि वो साइड मैच था जिसकी बात हो रही है जी, उसमें वो बिल्कुल ये सुना गया कि वो वापस चले गए, लेकिन कैन यू इमेजिन कि एक प्लेयर कप्तान हो एक टीम का और वो वापस चला जाए और ग्राउंड से जाते हुए, होटल से जाते हुए किसी को पता ही नहीं चला कि वो वापस चला गया। और अगर वो चले गए, लेट से नहीं पता चला, वो रात के लेट टाइम पे निकल गए, किसी को बताया नहीं, छुप के इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, निकल गए, चलो जी निकल गए, अगर ये सारी बात मान ली जाए तो उसके बाद टेस्ट मैचेस थे तो क्यों टीम के साथ रखा? इफ इट्स अ डिसिप्लिनरी केस तो ठीक है, फिर जब तक आप उसको वजह नहीं मालूम कर ली, कोई पर्टिनेंट रीज़न नहीं मिला, तो फिर आपने उसे टेस्ट में कैसे साथ रख लिया स्क्वाड के? और फिर टेस्ट में आकर भी वो नहीं खेला और बाहर बैठा रहा, तो फिर अगर खिलाना भी नहीं और डिसिप्लिन का भी इशू था तो फिर घर भेज देते। तो ये कोई बात कहते रहे, वो तुक नहीं बन रहा इस बात का, कोई इससे कोई लॉजिकल रिलेशनिंग नहीं हो रही कि यार इस वजह से नहीं रखा, वापस चला गया, तो फिर टेस्ट स्क्वाड में कैसे रख लिया? हाँ, वो तो बाद में ही था उस मैच के। और स्टैट्स से कहते हैं कि 72 वनडे मैचेस में 48.27 की उनकी एवरेज है, और उन्होंने 3138 9 सेंचुरीज भी उनकी इसमें शामिल है, और डेफिनेटली बड़ी टीम्स के खिलाफ ही होंगी, और 20 निस्फ सेंचुरी हैं। इसके बावजूद जो है ना, वैसे क्या लगता है इनका एक्यूरेट इशू क्या हो सकता है? स्टैट्स तो कुछ और, देखिए अगर फिटनेस की बात करें, देखें बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर नुमान और साजिद नहीं खेले? ठीक है, और जो है अगर आप बात करें डिसिप्लिन की, तो क्या उसके बाद ये टेस्ट स्क्वाड में नहीं गए? अगर आप फॉर्म की बात करें तो क्या इन्होंने अभी रिसेंटली जो चैंपियंस कप का एडिशन हुआ उसमें रन्स नहीं किए? तो ये सारी बातें हैं जो दे नीड टू बी आंसर्ड, और देने किसने? सिलेक्टर्स ने नहीं रखा। दे नो देयर रीजनिंग बेटर देन एनीबडी एल्स। हम तो सारे एजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो तीनों सिनारियोज में अगर देखा जाएगा, अगर फिट नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी कैसे खेल रहा है? इसका मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फिटनेस टेस्ट डोमेस्टिक वालों का हुआ है या चैंपियंस कप का हुआ है, वो पास करके ही खेला है ना। कप्तान थे लायंस टीम के, नूरपुर लायंस की टीम के कप्तान थे, तो टेस्ट पास करके ही खेले थे ना। तो अगर टेस्ट पास है तो फिर क्या मुसीबत है? और अगर टेस्ट फेल है तो फेल हुए हुए 2 बंदे टेस्ट सीरीज भी खेल रहे थे। तो किसी तरह इसका यही है कि रखना है
तो रीजंस इनफ नहीं रखना कोई एक भी तभी बना enough। के, हाँ। हाँ तभी रीजन ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ये कि मोहम्मद रिजवान बड़ी शिद्दत से चाह रहे थे कि खुशदिल आ जाए, उन्हीं की वजह से आए, कप्तान का इतना तो इख्तियार होता। देखिए कैप्टन अगर इंक्लाइंड है किसी प्लेयर के इंक्लूजन पर और उसे लगता है कि उससे वो ऑपरेट कर सकता है बेहतर तरीके से और टीम जीत सकती है, तो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए वो प्लेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो जो है ना, चाहे बाकी शायद अदरवाइज भी सोच रहे हो, लेकिन देन वो प्लेयर चलता है तो कप्तान के लिए तालियां भी बजनी चाहिए, और अगर नहीं चलता तो देन ही शुड बी द वन आंसरेबल। ठीक है ना, ये नहीं है कि बाद में ओनर ही कोई ना मिले कि ये काम किया किसने था। तो जो भी ये काम करता है उसे उसकी ऑनेस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को इस वजह से कि ये स्पिनर है उसके हेल्पफुल। सलमान तो पहले ही खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी उनकी अच्छी हैं, वाइस वाइस कैप्टन भी है, हाँ जी। हैं, तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। क्वेश्चन मार्क तो खुशदिल पे है जो कई अरसों से वनडे में या T20 में या किसी भी फॉर्मेट में अंडर डिस्कशन ही नहीं है। हाँ। और बीपीएल की परफॉर्मेंस से वो आ गए हैं, लेकिन सैडली जो प्लेयर्स कैंप के अंदर है स्ट्राइक फोर्स के, न्याजी, अब क्योंकि वो कोई क्रिकेट कंपेटिटिव खेल ही नहीं रहे, वो कैंप में है, तो उनकी कहाँ परफॉर्मेंस होनी थी जिसके ऊपर वो भी क्लेम में आते। अगर परफॉर्मेंस की बात थी तो वो तो कैंप में ही।